येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरा विभुः निर्मायसेते यदमोऽसु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपः पृथिव्यां परमं पवित्रम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्राः तेषां हि सामर्गजुषां पवित्रं महर्षयो व्याकरणं निराहुः। अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रं नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिन्दूरविन्दुर्विधवा ललाटे। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहार काले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगवित् दोष्यति चापशब्दैः। कहाँ से है आज? हल संधि। हल संधि माने व्यंजन संधि, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। हलाम संधि हल संधि, हलाम संधि हलाम हल सुबा संधि हल संधि। जहाँ व्यंजन वर्णों की संधि होती है, व्यंजन से व्यंजन का संयोग होता है, उसको हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। चलो सूत्र बोलो। स्तोह इष्टुनाश्चुः। पहला सूत्र क्या है? स्तोह इष्टुनाश्चुः। इष्टुत्व संधि, संधि का नाम क्या है? इष्टुत्व संधि। तो सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौ अस्तः। ठीक है। यहाँ स्तोह में कैसे विग्रह करोगे?
सश्च तुश्च सतु अतयोः स्तोः। ये जो सकार तवर्गयोः लिखा है वो स्तोह का अर्थ है, यानी सकार और तवर्ग को, सकार तवर्ग को सकार चवर्गाभ्याम योगे, सकार और चवर्ग के योग होने पर सकार चवर्ग अवस्था माने सकार चवर्ग हो जाते हैं। सकार तवर्ग को सकार चवर्ग के योग में सकार चवर्ग हो जाते हैं। ठीक। और यहां पर इस चुना में तृतीया विभक्ति है। कौन विभक्ति है? हाँ। सश्च चुश्च सचु तेन इश्चुना। यहां तृतीया विभक्ति कैसे हुई? तृतीया विभक्ति कब होती है? सहयुक्ते अप्रधाने से। सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहां पर तो सहार्थक शब्द कोई है नहीं, न सह है, न साकम है, न समम है, न सार्धम है। और इस चुना में तृतीया विभक्ति हो गई है और अर्थ साथ का ही है कि नहीं? तो कहीं कहीं पर बिना तद योगम तृतीया, बिना सहार्थक शब्दों का योग होने पर भी तृतीया विभक्ति हो जाती है कहीं कहीं पर। जैसे वृद्धो यूना इत्यादि सूत्र निर्देशात, वृद्धो यूना में युवन शब्द के तृतीया विभक्ति का रूप है यूना, यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई है, जबकि न सह है, न साकम है, न समम है, न सार्धम। तो कहीं कहीं पर बिना तद योगम तृतीया, सह साकम समम सार्धम का योग न रहने पर भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। एक बार महाराजा भोज जो है एक नया भवन बनवाए और उन्होंने गृह प्रवेश नहीं किया। जब गृह प्रवेश नहीं होता किसी घर में और दीपदान नहीं होता निरंतर, तो वहां ब्रह्म राक्षस प्रवेश कर जाता है। तो एक ब्रह्म राक्षस महाराजा भोज के घर में रहने लगा। अब वो कभी राजा को परेशान करे, कभी महारानी को परेशान करे, कभी राजकुमारी को और कभी राजकुमार को। लोग बीमार रहते सब। तमाम वैद्य बुलाए, झाड़ फूंक करने वालों को बुलाए, ज्योतिषियों को बुलाए, कोई समाधान नहीं हुआ। फिर एक राजा ने एक विद्वत संगोष्ठी किया, तो उसमें यह निर्णय विद्वानों ने लिया कि आपके घर में ब्रह्म राक्षस रहता है। ज्योतिषियों ने बताया, तो बोले कि ये निकल जाए तो सुखमय हो जाएगा परिवार आपका। तो बोले कि ब्रह्म राक्षस जाएगा कैसे? बोले कि ब्रह्म राक्षस के पास कोई विद्वान जाए और शास्त्रार्थ करे, और शास्त्रार्थ में जब वो पराजित हो जाएगा या कि संतुष्ट हो जाएगा तभी जाएगा। तो किसी विद्वान की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जानते थे कि जब हम जाएंगे ब्रह्म राक्षस प्रश्न करेगा। अब प्रश्न करेगा, जब उसका समाधान नहीं होगा समुचित, तो वो खा जाएगा। तो अंत में होते करते महाकवि कालिदास जी गए, और वो ब्रह्म राक्षस रात्रि में 4 पहर होते हैं, 4 पहर रात्रि में और 4 प्रहर दिन में। तो रात्रि का प्रथम पहर 4 बजे से 7 बजे तक का होता है। 4 बजे से 7 बजे तक प्रथम प्रहर हो गया। हाँ, तो उस ब्रह्म राक्षस के पास महाकवि कालिदास जी गए रात्रि के प्रथम प्रहर में, यानी 4 बजे से 7 बजे जो प्रथम प्रहर होता है। तो ब्रह्म राक्षस ने प्रश्न किया, व्याकरण का सूत्र बोलता था वो। उसने सबसे पहले क्या सूत्र बोला? एको गोत्रे। क्या सूत्र बोला? एको गोत्रे। तो कालिदास जी तो महाकवि थे, वो तुरंत श्लोक बनाते जाते थे। अब एको गोत्रे सूत्र है व्याकरण में, तद्धित में, अपत्याधिकार में। तो उन्होंने तुरंत श्लोक बनाया कि एको गोत्रे भवति सपुमान यह कुटुंबम विभर्ति।
गोत्र में माने कुल में, परिवार में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे कुटुंब का भरण पोषण करता है। अब वो ब्रह्म राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है अब रात्रि के दूसरे पहर में आना। दूसरा पहर कब आया? 7 से 10। और उस बीच में ब्रह्म राक्षस आया, पुनः व्याकरण का वो सूत्र बोला। इस बार क्या सूत्र बोला? सर्वस्य द्वे। ये भी व्याकरण में सूत्र है। कालिदास जी ने तुरंत श्लोक बनाया, सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु। सबके दो होते हैं, क्या? सुमति और कुमति। सुमति संपत्ति को प्रदान करता है और कुमति विपत्ति को। ब्रह्म राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर वो गायब हो गया। बोला अब रात्रि के तीसरे पहर में आना। तो तीसरा पहर 10 से 1 का हुआ। उस बीच में आया पुनः जो है एक सूत्र बोला व्याकरण का, क्या? वृद्धो जूना। ये सिद्धांत कौमुदी में सूत्र है समास प्रकरण। कालिदास जी ने तुरंत उत्तर माने श्लोक बनाया कि वृद्धो जूना सह परिचया त्यज्यते कामिनी भी। स्त्रियों के द्वारा युवक के साथ संपर्क होने पर वृद्ध त्याग दिए जाते हैं। पुनः वो गायब हो गया। फिर बोले कि रात्रि के चौथे पहर में आना। अब चौथा पहर 1 बजे रात्रि से 4 बजे भोर तक। उसमें आया फिर एक सूत्र बोला, क्या? स्त्री पुंबच। ये भी समास प्रकरण में सूत्र। महाकवि कालिदास जी ने तुरंत श्लोक बनाया कि स्त्री पुंबच प्रभवती यदा तद्धि गेहम विनष्टम। जिस घर में स्त्री प्रभावशालिनी हो जाए समझो वह घर नष्ट हो गया। 4 सूत्र ब्रह्म राक्षस ने बोला और चारों सूत्रों पर महाकवि कालिदास जी ने श्लोक बना दिया। इस प्रकार पूरा श्लोक क्या हो गया? एको गोत्रे भवति सपुमान यह कुटुंबम बिभर्ति सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु वृद्धो जूना सह परिचया त्यज्यते कामिनीभिः स्त्री पुंबच्च प्रभवति यदा तद्धिगेहम विनष्टम। ब्रह्म राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ। महाकवि कालिदास जी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो महाकवि कालिदास जी ने कहा कि मैं केवल यही चाहता हूं कि आप राजभवन को छोड़ करके चले जाएं। तो ब्रह्म राक्षस प्रसन्न होकर के चला गया और उनका घर खाली हो गया। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि कहीं कहीं पर सहार्थक शब्दों का योग न होने पर भी वृद्धो जूना इत्यादि सूत्र के निर्देश से तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ इस चुना में तृतीया। तो वृत्ति का अर्थ क्या हुआ? सकार तवर्ग को सकार चवर्ग के योग में सकार चवर्ग हो जाते हैं। उदाहरण क्या है? रामस्येते। और उदाहरण? रामश्चिनोति, सचित, सार्गिंजय। इतने उदाहरण है ना। रामस्येते। अब यहाँ विग्रह क्या करोगे? रामस धन सेते। रामस में जो स है वो दंत सकार वाला स रहता है और हलंत हल संधि है ना। रामस धन सेते रहता है। तब सूत्र लग गया स्तोह इश्चुनाश्चुः। सकार तवर्ग को सकार चवर्ग के योग में सकार चवर्ग हो जाते हैं। यहाँ सकार है कि तवर्ग है? सकार है रामस में स। और उससे परे योग किसका है? सकार का कि चवर्ग का? सकार का, सेते का स। तो दंत सकार को कौन सकार हो गया? तालव्य सकार। जहां दंत सकार था वहां तालव्य सकार हो गया। रामस सेते वर्णमेल हो गया रामस सेते। फिर आगे रामस चिनोति। रामस धन चिनोति। तो सकार है कि तवर्ग है? सकार है रामस में स। और उससे परे योग किसका है? सकार का कि चवर्ग का? चवर्ग का, चिनोति का च। तो स को च वर्ग हो गया। स को क्या हो गया? नहीं, स को जो है स हो गया। क्या हो गया?
दंत स को तालव्य स हो गया और वर्णमेल हो गया, बन गया रामश्चिनोति। फिर सचित, सत धन चित, सत धन चित। वृत्ति लगाओ, वृत्ति तुम्हारी क्या कहती है? सकार तवर्ग को सकार चवर्ग के योग में सकार चवर्ग हो जाते। तो यहाँ सकार है कि तवर्ग है? तवर्ग है, सत में त, और उससे परे योग किसका है? सकार का कि चवर्ग का? चवर्ग का, चित में च। तो त वर्ग को क्या हो गया? च वर्ग न। तो यहाँ च वर्ग का पहला अक्षर है च, तो जब त वर्ग का जो है च वर्ग होगा तो पहले अक्षर होगा सच। जहां त था त को क्या हो गया? च। सच चित बराबर वर्णमेल हो गया सचित। फिर सार्गिन जय, सार्गिन धन जय। सार्गिन भगवान का नाम है। सार्ग नाम की भगवान की क्या है? धनुष। तो बोले उसको धारण करते हो आप, इसलिए सार्गिन भगवान का नाम है। सार्गिन जय, हे सार्ग को धारण करने वाले भगवान आपकी जय हो। तो सार्गिन धन जय। सकार तवर्ग को सकार चवर्ग के योग में सकार चवर्ग हो जाते हैं। यहाँ सकार है कि तवर्ग है? तवर्ग है, सार्गिन में न तवर्ग में आता है। और उससे परे योग किसका है? सकार का कि चवर्ग का? चवर्ग का, जय का जय न। तो तवर्ग को क्या हो गया? च वर्ग। तो तवर्ग का पांचवा अक्षर है न, तो चवर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? य। तो जहां न था न को य हो गया। सारंगी य जय, सारंगी य जय, वर्णमेल हो गया तो सारंगिन जय हो गया ना। आगे सूत्र बोलो। हाँ, सात। ये जो है इष्टुत्व का निषेध करता है। इष्टुत्व संधि का वृत्ति में क्या लिखा है? स से परे, स माने तालव्य स से परे अगर तवर्ग हो तो इसको इष्टुत्व नहीं होता। स से परे तवर्ग हो तो सात सूत्र निषेध कर देता है, इष्टुत्व नहीं होता। उदाहरण क्या है? विष्णु प्रश्न न, विष्णु प्रश्न। तो यहां देखो विग्रह क्या होगा? विष धन नह, अप्रस धन नह। तो यहां पर इस्तोह इश्चुनाश्चुह से इष्टुत्व प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि यहां पर स है और उससे प्रयोग है तवर्ग का, इष्टुत्व होना चाहिए। लेकिन सात सूत्र ने निषेध कर दिया कि स से परे तवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता। यहाँ स क्या है? विष और प्रश्न में स, और उससे परे तवर्ग क्या है? नह का न। तो इष्टुत्व का निषेध हो गया, इष्टुत्व नहीं हुआ तो वर्णमेल हो गया, विष्णु प्रश्न बना। क्या बना? विष्णु का अर्थ क्या होता है? विष्णु माने जाना या फिसलना। विष्णु माने जाना या फिसलना, और प्रश्न माने प्रश्न। और ये तो प्रयोग के जो है उदाहरण है, इनकी माने सिद्धि होती है। यहाँ पर मूल शब्द है वृक्ष और प्रक्ष, वृक्ष और प्रक्ष। तो एक सूत्र है यज याज यत वृक्ष प्रक्ष रक्षो नग। यज से, याज से, यत से, वृक्ष से, प्रक्ष से, रक्ष से नग प्रत्यय हो जाता है। कौन प्रत्यय? तो वृक्ष धन नंग, अप्रक्ष धन नंग। नंग में गकार का अनुबंध लोप हो जाता है, वृक्षण प्रक्षण। और छ आधा छ जो है उसको छो सूड अनुनासिके से न हो जाता है। छ को क्या हो जाता है? न। तो क्या बन जाता है? नहीं, वीच वृक्ष रहता है ना, तो उसको जो है न हो जाता, माने क्या कहते हैं,
नंग आदेश हुआ और छोह सूड अनुनासिके से अनुनासिक हो गया तो क्या बन गया? विष्णु प्रश्न। हाँ, अब ष्टुत्व तो संधि आ गई। ष्टुनाष्टु बिल्कुल वैसे ही अर्थ इसका भी है। ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्, ष्टुना योगे ष्टुः स्यात् न, ष्टुनाष्टु। तो यहाँ पर स्तोह की अनुवृत्ति करोगे पूर्व सूत्र से तो अर्थ क्या होगा? सकार तवर्ग को सकार टवर्ग के योग में सकार टवर्ग हो जाते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है? रामषष्ठः रामषष्ठः। पूरा उदाहरण बोला करो। रामषष्ठः रामष्टीकते पेष्टा तट्टीका चक्रण ढौक से। रामस्तीकते है पहले ने, रामषष्ठ, राम छठा है। माने कई लोग बैठे हैं तो छठवें नंबर पर राम बैठा है तो रामषष्ठ कह दिया ना। तो यहाँ पर रामस धन षष्ठ रहता है, रामस धन। अब रामस में जो स है वो दंत ही रहता है। ऐसी स्थिति में सूत्र लग गया ष्टुनाष्टु। ष्टुनाष्टु सूत्र क्या कहता है? सकार तवर्ग को सकार टवर्ग के योग में सकार टवर्ग हो जाते हैं। तो यहाँ सकार है कि तवर्ग है? सकार है रामस में स, और उससे परे योग किसका है? सकार का कि टवर्ग का? सकार का, षष्ठ का स। तो सकार को क्या हो गया? जो दंत सकार था उसको मूर्धन्य सकार हो गया, और हल रहता है दंत सकार तो उसको हल मूर्धन्य सकार हो गया, वर्णमेल हो गया, रामषष्ठ बन गया। ठीक इसी प्रकार रामष्टीकते है। रामष्टीकते माने राम जाता है, रामस धन टीकते। अब यहाँ सकार है, उससे परे सकार है कि तवर्ग है? सकार है। उससे परे योग किसका है? सकार का कि टवर्ग का? टवर्ग का, टीकते का ट। तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो गया और हलंत है, हलंत ही हो गया, वर्णमेल हो गया, रामष्टीकते बन गया। इसके बाद कौन उदाहरण है? पेष्टा, पेश धन टा, पेश धन, पेष्टा माने पीसने वाला, पीसने वाली, पीसने वाला या पीसने वाली चक्की, पेष्टा। तो यहाँ पेश धन टा रहता है, पेश धन। हाँ, वही दंत सा रहता है पेश में। तो योग है टवर्ग का तो उसको जो है मूर्धन्य सकार हो गया, पेष्टा बन गया। आगे तत धन टीका, सकार है कि तवर्ग है? यहाँ पर तवर्ग है। और आगे योग किसका है? सकार का कि टवर्ग का? टवर्ग का, टीका का ट। तो त को क्या हो गया? ट वर्ग, तो ट हो गया, त को ट हो गया, तट टीका, वर्णमेल हो गया तो तट टीका। टीका किसको कहते हैं? टीक्यते ज्ञायते अनया अर्थो इति टीका, जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है उसको टीका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टीका कहते हैं, जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है। टीक्यते ज्ञायते अनया अर्थो इति टीका, टीकनम टीका। फिर आगे चक्रण ढौक से, चक्रेन धन ढौक से। यहाँ चक्रेन भगवान विष्णु का नाम है, चक्र को धारण करते हैं ना। चक्रेन ढौक से का अर्थ क्या हुआ? चक्रधारी तुम जाते हो न। चक्रेन धन ढौक से रहता है तो सूत्र लगा ष्टुनाष्टु। सकार है कि तवर्ग है? तवर्ग है, चक्रिन में न। उससे परे योग किसका है? सकार का कि टवर्ग का? टवर्ग का, ढौक से का ढ, ढ टवर्ग में आएगा ना। तो यहाँ पर तवर्ग को ट वर्ग हो गया तो ढ जो है माने तवर्ग को क्या हो गया? ट वर्ग। तो चक्रिन में न जो है पांचवें अक्षर का है ना, तो जब टवर्ग होगा तो पांचवा अक्षर होगा, तो टवर्ग का पांचवा अक्षर है
चक्रण ढौक से, वर्णमेल हो गया चक्रण ढौक से। आगे पदांता टोरनाम। न पदांता टोरनाम, न लिखा होगा ना, न पदांता टोरनाम। देखो अभी जब स्तुत्व संधि पढ़े तो उसका निषेध करने वाला सूत्र आया सात, और जब स्तुत्व संधि पढ़े तो उसका निषेध करने वाला सूत्र आया न पदांता टोरनाम। वृत्ति क्या है? पदांता टवर्गा तत्परस्य पदांता टवर्गात परस्या नामः स्तोह स्तुत्वम न स्यात्। पदांत टवर्ग से परे, पदांता टवर्गात परस्य अनामः नाम भिन्न सकार टवर्ग को सकार टवर्ग नहीं होते। उदाहरण क्या दिया? सट संतः और सट ते। रुको, खट धन संतः, ठीक। तो यहाँ पर ष्टुनाष्टुह से ष्टुत्व प्राप्त है न, लेकिन उसको बांध करके सूत्र क्या लगा? निषेध सूत्र क्या लगा? न पदांता टोर नाम। यहाँ नाम भिन्न, पदांत टवर्ग क्या है? सट, और उससे परे सकार है संतः का स, तो ष्टुत्व का निषेध हो गया, ष्टुत्व नहीं हुआ, सट संतः रहा। इसी प्रकार सट धन ते, सट धन ते, यहाँ नाम भिन्न पदांत टवर्ग है और उससे परे जो है टवर्ग है, तवर्ग है, ते का त, यहाँ भी ष्टुत्व का निषेध हो गया न पदांता टोर नाम से, ष्टुत्व नहीं हुआ। हाँ, पदांत टवर्ग से परे नाम भिन्न सकार तवर्ग को सकार टवर्ग नहीं होते हैं, ऐसा क्यों कहा? उदाहरण क्या दिया? ईटे, ईड ईट धन ते, यहाँ पूरा ईटे पदांत है ना, यहाँ पूरा, यहाँ पदांत टवर्ग नहीं है, यहाँ पदांत ईट धन ते, तो यहाँ ईट पूरा पदांत नहीं है, इसलिए ष्टुत्व का निषेध नहीं हुआ। यहाँ पर ष्टुत्व हो गया, ईटे बन गया। फिर आगे हाँ, टवर्ग से होता है, ऐसा क्यों कहा? तो उदाहरण क्या दिए? सर्पिस धन तमम, यहाँ पर टवर्ग ही नहीं है, यहाँ पर तवर्ग है, इसलिए ष्टुत्व का निषेध नहीं हुआ, ष्टुत्व हो गया सर्पिस तमम। आगे ये वार्तिक सूत्र है, ये वार्तिक सूत्र है। अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम। वार्तिककार कात्यायन ने कहा कि नाम नवति और नगरी शब्द को छोड़ करके ष्टुत्व का निषेध करना चाहिए, यानी जहां नाम रहेगा, नवति रहेगा, नगरी शब्द रहेगा, वहां पर तो ष्टुत्व हो ही जाएगा। और उदाहरण दिए, क्या दिए? खणाम, खणवती ही, खणगरय, खट धन नाम, सट धन नाम, सट धन नवती, असट धन नगरय, तीनों को एक साथ समझो। तो यहां पर ष्टुत्व हो गया, तीनों में ष्टुनाष्टुह से ष्टुत्व हो गया, न पदांता टोर नाम का निषेध यहां पर नहीं लगा। तो सट धन नाम माने टवर्ग को तवर्ग, माने तवर्ग को क्या हो गया? टवर्ग। सट धन नाम रहता है ना, तो ड माने ड क्या है? टवर्ग है, और उससे परे जो है तवर्ग है, तो तवर्ग का पांचवा अक्षर है न, इसलिए यहाँ पर पांचवा अक्षर टवर्ग का हो गया। ष्टुत्व जब हो गया तो ड को हो गया ण, सणनाम, इसी प्रकार सणवती और सणगरय। तवर्ग से सकार परे रहते ष्टुत्व नहीं होता। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? सन षष्ठ। तो सन षष्ठ में तवर्ग क्या है? सन में न, और उससे परे
सकार है षष्ठ का स, तो तोहसी ने स्तुत्व का निषेध कर दिया, स्तुत्व नहीं हुआ, सन धन षष्ठ ही रहा। झलाम जसो अंते। झलाम जसोंते, अब यहाँ पर जस्त्व संधि आ गई, स्तुत्व संधि हो गई, स्तुत्व संधि हो गई, अब जस्त्व संधि आ गई। झलाम जसोंते, पदांते झलाम जसह स्यु, पदांत में झलों को जस हो जाते हैं, पदांत में झलों को जस हो जाते। उदाहरण क्या है, वागीसह, तो वागीसह का विग्रह क्या करोगे, वाक धन ईसह, वाचाम ईसह वागीसह, जो वाणी के देवता हो, है ना। वाणी के देवता कौन है, बृहस्पति जी। वाणी के देवता कौन है, बृहस्पति जी, और ब्रह्मा जी को भी कहते हैं वागीश वाले ब्रह्मा जी। तो वाक धन ईसा विग्रह हुआ, तो यहाँ पदांत में झलों को जस होता है ना। पदांत झल क्या है, वाक का क झल प्रत्याहार में आता है ना, उसको जस हो गया, तो जस जब होगा तो वर्ग का तीसरा अक्षर होगा, तो क का तीसरा अक्षर कौन होगा, ग, जहां क था वहां ग हो गया, वाक, वाक ईसा रहता है, क को ग हो गया, वाग ईसा, वर्णमेल हो गया वाग ईसा। आगे यरो नुनासिके नुनासिको वा। हाँ, यरो नुनासिके नुनासिको वा, अब अनुनासिक संधि आ गई। पदांतस्य यरस्य क्या वृत्ति है, पदान्तस्य नुनासिके परे नुनासिको वा स्यात्। पदांतस्य नुनासिके पदांत यर को, पदांतस्य यरस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पदांत यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक होता है विकल्प से, पदांत यर को अनुनासिक होता है विकल्प से, अनुनासिक परे रहते। उदाहरण क्या है, एतन मुरारी, एतन मुरारी ही, एतद मुरारी, एतद मुरारी, तो यहाँ पर विग्रह क्या हो गया, एतद धन मुरारी, एतद धन मुरारी। तो यहाँ पर सूत्र लग गया, यरो नुनासिके नुनासिको वा। पदांत यर क्या है, एतद में द, पदांत यर क्या है, और उससे परे अनुनासिक परे है मुरारी का म, ठीक। तो पदांत यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक हो जाता है विकल्प से, तो द का अनुनासिक क्या होगा, न, तो द को न हो गया, एतन मुरारी। अब विकल्प से जो है अनुनासिक होता है पदांत यर को, जब नहीं हुआ तो एतद मुरारी। आगे प्रत्यय भाषायाम, हाँ, ये वार्तिक सूत्र है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय में और भाषा में नित्य ही पदांत यर को अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक परे रहते। उदाहरण दिया, तन्मात्रम चिन्मयम, विग्रह दोनों का क्या होगा, एक साथ लगाओ दोनों को, तद धन मात्रम और चिद धन मयम, ठीक। तो यहाँ पर तद धन मात्रम, यहाँ पर मात्रम क्या है, मात्रज प्रत्यय है, पदांत यर क्या है, तद में द, और उससे परे अनुनासिक है मात्रम का म, और मात्रम मात्रज प्रत्यय का है, ठीक। तो उसको प्रत्यय परे रहते अनुनासिक हो गया, तो द को न हो गया, तन मात्रम। इसी प्रकार चिद धन मयम, यहाँ मयट प्रत्यय है, मात्रम में मात्रज प्रत्यय और मयम में मयट प्रत्यय। चिद धन मात्रम, पदांत यर है चिद का द, उससे परे अनुनासिक है मात्रम का म, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है नित्य ही, कोई विकल्प से नहीं, नित्य ही अनुनासिक हो गया, तो द को न हो गया चिन्मय। आगे हाँ, तोरली, अब लप तो संधि आ गई, इष्टोत्व इष्टोत्व जस्त्व, अब आ गई अनुनासिक संधि हुई, अब लप्त संधि। तोरली जो है लप्त संधि है, तोरली वृत्ति बोलो, तवर्गस्थ लकारे परे पर सवर्णः स्यात्। हाँ, तवर्गस्य, तवर्गस्य लकारे परे
पर सवर्णः स्यात्। हाँ, पर सवर्ण हो जाता है। तवर्ग को लकार परे रहते पर सवर्ण हो जाता है। उदाहरण दिया तल्लयः, तत् धन लय या तद धन लय। ठीक, तो सूत्र लग गया तोरली। हाँ? तवर्ग को क्या है वृत्ति? विद्वान लिख नहीं, वृत्ति तोरली की वृत्ति बोलो। तवर्गस्य लकारे परे तवर्ग को लकार परे रहते पर स्वर्ण हो जाता है। तवर्ग क्या है? तद में त, और उससे परे लकार क्या है? लय का लय। तो पर सवर्ण, पर माने बाद वाला सवर्ण, बाद में क्या है? लय। तो जो तत् का त है वो लय हो गया, उसको भी लय हो गया। तो जहां त था वहां ल हो गया, तल लय, वर्णमेल हो गया तल लय। फिर आगे विद्वान लिखति। विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, विद्वान धन लिखति, विद्वान धन सूत्र लग गया तोरली। तवर्ग को लकार परे रहते लकार हो जाता है न। तवर्ग क्या है? विद्वान में न, और लकार परे है लिखति का ल, तो तवर्ग को क्या हो गया? ल। तो जहां न था वहां ल हो गया, विद्वाल लिखति। नस्यानुनासिको ल, न को जब भी ल होगा तो अनुनासिक ल होता है, तो ऊपर चंद्रबिंदी लग गई, विद्वान लिखत। आगे नस्यानुनासिको ल। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। हाँ, अब यहां से पर सवर्ण संधि प्रारंभ हो गई। ठीक, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदः स्था स्तंभो, उदः परयोः स्तंभोः पूर्वसवर्णः स्यात्। उदः परयोः अस्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्। पूर्व सवर्ण है पर सवर्ण? अच्छा, पूर्व सवर्ण। उद से परे अस्था हो और स्तंभ हो तो उसको पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। फिर आगे तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी के निर्देश से होने वाला कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर को जानना। तो पंचमी का निर्देश कहाँ है? अरे तस्मात में पंचमी है ना, तस्मादित्युत्तरस्य। नहीं, उदः स्था तंभो पूर्वस्य में उदः में पंचमी है ना। अब पंचमी के निर्देश से विधीयमानम कार्यम, कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य किया जा रहा है? पूर्व सवर्ण का। तो पंचमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित परस्य ज्ञेयम ने, पर को जानना चाहिए। तो पर क्या है? यहां उदाहरण दिए होंगे ना, उत्थानम उत्तंभनम, उत्थानम उत्तंभनम। अच्छा, आगे है, आगे सूत्र बोलो। आदेह परस्य। आदेह परस्य। परस्य यद विहितम तत्तस्यादेर बोध्यम। पर में जो विहित हो वह उसके आदि अल को जानना चाहिए। आगे बोलो। तो यहाँ पर प्रयोग दिए होंगे ना, उत्थानम उत्तंभनम आगे दिया है। तो उत्थानम उत्तंभनम के विषय में उन उदाहरण को लेकर के चलोगे तब समझ में आएगा। प्रयोग तुम्हारा क्या है? उत्थानम उत्तंभनम, उत्थानम। तो विग्रह क्या होगा? उद धन थानम, औद धन तंभनम, उद धन अस्थानम, उद धन अस्थानम, औद धन अस्तंभनम। तो ऐसी स्थिति में सूत्र क्या लगा? उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य न, उदः परयोः अस्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्। उद से परे अस्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण हो जाता है। तो यहाँ उद है, उद से परे अस्था भी है और स्तंभ भी है, तो पूर्व सवर्ण हो न। तो तस्मादित्युत्तरस्य
सूत्र कहता है कि पंचमी के निर्देश से होने वाला कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए। तो उदह में जो है पंचमी भक्ति है, उसके निर्देश से कार्य हो रहा है पूर्व स्वर्ण वाला, तो उद से परे पंचमी के निर्देश से होने वाला कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए। तो पर में क्या है? आस्था है और स्तंभ है। तो कहा कि पूरे आस्था और स्तंभ को जो है पूर्व स्वर्ण आदेश हो जाए, तब सूत्र क्या लगा? आदेह परस्य, परस्य यद विहितम तत्तस्यादेर बोध्यम। पर में जो विहित हो वह उसके आदि वर्ण को जानना चाहिए। तो पर माने बाद में विहित क्या है? उद से परे विहित क्या है? आस्था और स्तंभ। तो इनका आदि वर्ण क्या हुआ? दोनों का, आस्था का स और स्तंभ का स, उसी को पूर्व स्वर्ण हो, यानी स को। फिर आगे क्या है सूत्र? झरो झरी सवर्णो सवर्णे। हाँ? झरो झरी सवर्णे। हाँ, तो आदेह परस से सूत्र ने निश्चित किया कि पूर्व स्वर्ण हो, है ना? तो पूर्व में आदि वाला वर्ण विहित क्या है? स न। तो जो स है उसको क्या हो गया? पर स्वर्ण। तो पर में क्या है? थ। तो स को भी हो गया थ, तो उद थ थानम बन गया, औद थ तंभनम बन गया। तब सूत्र लगा झरो झरी सवर्णे। वृत्ति क्या है? हलः परस्य झरो लोको वा स्यात् सवर्णे झरि। हल, हल से परे झर को, झर का लोप हो जाता है, सवर्णी झर परे रहते। तो हल क्या है? उद में द, और उससे परे झर क्या है? थ, और उससे परे झर क्या है? सवर्णी झर परे क्या है? थानम का और थम्भनम का थ। तो एक थ का लोप हो गया, तो क्या बना? उद थानम, उद थम्भनम। खरिच सूत्र लगा खरी च, खरी परे झलाम चरह स्यु। खर परे रहते झलों को चर हो जाता है। ठीक, तो झल क्या है? उद में द, और उससे परे खर क्या है? थानम का थ। खरीचा की वृत्ति बोलो। विद्युतो तस्यतः। नहीं नहीं, खरि परे झलाम चरः स्यु। खरी परे झलाम चरः स्यु। खर परे रहते झलों को चर हो जाता है न। तो खर परे क्या है? थानम और तंभनम का, थम्भनम का थ, और झल क्या है? दोनों में द, तो उसको खर हो गया। द को खर माने वर्ग का पहला अक्षर, तो द जहां द था वहां त हो गया, तो उत थानम बना, औत तंभनम बना। हाँ, इस प्रकार उद के द को त हो गया। तो क्या बन गया? उत्थानम औत्तंभनम। झयो होन्य तरस्याम। वृत्ति बोलो। झर से परे, झय से परे हकार को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। झय से परे हकार को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्ग चतुर्थः। वाग्धरि वाघरि। नाद, नादस्य घोषस्य। हाँ, है का वाह्य प्रयत्न क्या होता है? संबार नाद घोष, हसा संबारा नादा घोष से। तो एक पुस्तक हमको दो, तुम लोग वृत्ति बोल नहीं पाते ठीक से।
झयो होन्य तरस्याम, झय परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण, यानी झय से परे हकार को विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। नादस्य, घोषस्य, संवारस्य, महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ, यानी है का जो है बाह्य प्रयत्न क्या होता है, नाद, संवार नाद घोष, और महाप्राण प्रयत्न होता है। तो उसी प्रकार जो है वर्ग का चौथा अक्षर होगा। वाघरी वाघहरी, तो वाघरी का विग्रह क्या होगा, यहाँ प्रयोग तुम्हारा वाघरी है, वाग वागधन हरि, ठीक। तो सूत्र लग गया झयो होन्य तरस्याम न, यहाँ पर झय क्या है, वाग में ग, वाग में ग, और उससे परे हकार है, हरि का है, तो उसको विकल्प से पूर्व सवर्ण हो गया। तो पूर्व सवर्ण का मतलब ये हुआ कि पूर्व में ग है न, तो ह का पूर्व सवर्णी माने ग, है का जो है पूर्व सवर्णी क्या होगा, घ, क्या होगा ग को, क्योंकि है का भी संवारनाद घोष प्रयत्न है और घ का भी संवारनाद घोष प्रयत्न है, तो उसी प्रकार का चौथा वर्ग हो गया, घ हो गया। तो वाघ घर ही बना। अब विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, जब नहीं हुआ तो वाघ हरि। सूत्र आया सछोटी छत्व संधि, कौन संधि, झय परस्य सस्य छोवा अति, झय से परे शकार को छकार होता है, विकल्प से अट परे रहते। तद शिव इत्यत्र दस्य स्तुत्वेन जकारे कृते खरि चेत जकार से चकार। तद तच्छिव प्रयोग है, प्रयोग क्या है, तो यहाँ पर विग्रह क्या होगा, तद धन शिव, तद धन, तो यहाँ पर द को सबसे पहले स्तो चुनाचु से स्तुत हो जाएगा, तो द को क्या हो जाएगा, च, तो क्या बन जाएगा, तच शिव, क्या बन जाएगा। अब इसी अवस्था में जब तच शिव बन गया तो सूत्र लग गया सछोट, झय से परे शकार को छकार होता है, विकल्प से अट परे रहती। तो यहाँ झय क्या है, तच में च, ठीक, और उससे परे सकार क्या है, शिवह का स, तो सकार को छ हो गया। कब, अट परे रहते। अट परे क्या है, शिवह में जो ई है, ई अट प्रत्याहार में आता है ना, तो स को छ हो गया तो बन गया तच्छिवह। अब विकल्प से स को छ होता है, जब नहीं हुआ तो तच्छिवह। छत्वममेति वाच्यम, वार्तिककार कात्यायन की खोपड़ी अलग ही चलती। उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि झय से परे सकार को छकार होता है, विकल्प से अट परे रहती। कहा आपको सूत्र में बढ़ा करके ये कहना चाहिए था कि पदा माने झय से परे सकार को छकार होता है, विकल्प से आम परे रहती, अट परे नहीं आम परे रहती। देखो इन्होंने सूत्र लिख दिया छत्वममेति वाच्यम, आम परे रहते भी झय से परे सकार को छकार कहना चाहिए। तच्छलोकेन, उदाहरण क्या दिया, तो यहाँ पर तच्छलोकेन का विग्रह क्या होगा, तुम बोलो, तच्छलोकेन, तद धन श्लोकेन, तद धन, तो ऐसी स्थिति में तद धन श्लोकेन में कौन सा सूत्र लगेगा, पहले स्तोहि चुनाश्यु, स्तोहि चुनाश्यु से द को च हो गया तो तच श्लोकेन, और जब ऐसा बन गया तो सूत्र लग गया छत्वममेति वाच्यम। झय क्या है, तच में च, और उससे परे सकार क्या है, श्लोकेन का स, और उससे परे अम है ल, ल अम प्रत्याहार में आता है, तो उसको छत्वममेति वाच्यम से छ हो गया तो बन गया तच्छलोकेन, नित्य ही हो गया, कोई विकल्प से नहीं। मोनुस्वार, अनुस्वार संधि, मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, मांत पद को अनुस्वार होता है, हल परे रहते हरिम, हरिम बंदे, हरिम बंदे, हरि की वंदना करता हूं, तो यहाँ पर विग्रह क्या होगा, हरिम धन वंदे, म हलंत,
तो हरि में धन वंदे रहता है, सूत्र लग गया मनुस्वार है। मांत पद को अनुस्वार होता है, हल परे रहते। मांत पद क्या है? हरिम में म, और उससे परे हल क्या है? वंदे का व, तो उसी मांत पद को अनुस्वार हो गया, हल परे रहते। तो जहां म था वो अनुस्वार में हो गया, बिंदी हो गई, हरिम वंदे। नस्या पदांत से झली, नस्य मस्य च अपदांत से झली अनुस्वार है। अपदांत नकार और मकार को झल परे रहते अनुस्वार हो जाता है। अपदांत नकार और मकार को झल परे रहते अनुस्वार। यशांश आक्रंशते, यशांश का विग्रह क्या होगा? यशान धन सी, आक्रंशते का आक्रम धन स्यते। तो यहां पर देखो यशान में न है और आक्रम में म है, जो कि अपदांत है। अपदांत नकार है और अपदांत मकार है। अपदांत नकार कहाँ है? यशान में न, और उससे परे जो है झल क्या है? सी का स, तो उसको क्या हो गया? न को अनुस्वार हो गया, जहां न था उसको अनुस्वार हो गया तो बन गया यशांश। इसी प्रकार आक्रम धन शते में अपदांत नकार है कि मकार है? अपदांत मकार है, आक्रम का म, और उससे परे झल है शते का स, तो उस म को क्या हो गया? अनुस्वार, आक्रम शते बन गया। झली किम, झल परे हो तभी होता है, बोले मन्यते मन धन यते। यहाँ अपदांत नकार तो है लेकिन झल परे नहीं है, यह झल प्रत्याहार में नहीं आता। अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार को यह परे रहते परसवर्ण हो जाता है स्पष्टम, यानी सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। अनुस्वार को यह परे रहते परसवर्ण हो जाता है शांतः। विग्रह क्या होगा शांतः का? साम धन तः, साम धन। तो यहां पर अनुस्वार क्या है? साम धन तह रहता है न, तो मोनुस्वार लग गया पहले। मोनुस्वार से म को क्या हो गया? अनुस्वार, तो सांग तह बन गया। अब शान धन तह रहता है, तब सूत्र लगा अनुस्वार से यही परस्वर्ण है। अनुस्वार को यह परे रहते परस्वर्ण हो जाता है। अनुस्वार क्या है? शाम में अनुस्वार है और उससे परे यह है तह का तह, तो उसको जो है परसवर्ण हो गया, तो अनुस्वार का परसवर्णी क्या हो गया? न, शांतः बन गया। वा पदांतस्य, अनुस्वार पदांत पदांत अनुस्वार को यह परे रहते परसवर्ण विकल्प से होता है। त्वं करोषि, त्वम करोषि, देखो त्वम धन करोषि, तो म को मोनुस्वार से अनुस्वार हो गया तो त्वं करोषि। अब इसी प्रकार त्वम पदांत है ना, तो जब विकल्प से जो है पर सवर्ण हो गया तो पर माने बाद में, बाद में क्या है? करोषि का क, तो उसका पर सवर्ण जब होगा तो पांचवा अक्षर क्या होगा? अंग। तो जब पर सवर्ण हो गया तो त्वं करोषि बना। और यानी पदांत अनुस्वार को यह परे रहते पर सवर्ण विकल्प से होता है। जब विकल्प से हो गया तो त्वं करोषि हुआ, जब नहीं हुआ तो त्वं करोषि। मोराजी समह क्वौ, मोराजी समह क्वौ, क्विबंते राजतौ परे समो मत्स्य म एव स्यात्। क्विबंत राज शब्द परे रहते, क्विबंते राजतौ परे माने क्विबंत राज शब्द परे रहते। क्विप क्या है? प्रत्यय है, अक्विप हो अंत में जिसके उसको क्विबंत कहते हैं। अच्छा, क्विप प्रत्यय जो है, क्विप प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। क्विबंत राज शब्द से परे सम के मकार को म ही होता है सम्राट, सम्राट माने राजा। विग्रह क्या होगा? समधन राट, समधन। तो यहां राट में क्विप प्रत्यय है, राट में क्या है? तो क्विबंत राज शब्द परे है और सम को म ही रह गया, तो अवर्ण मेल हो गया, तो क्या बना? सम्राट। और जो र है वो म के नीचे चला गया। संस्कृत व्याकरण में र की सबसे बड़ी समस्या है, रेफ की, माने र की बड़ी समस्या है।
र की बहुत दुर्गति है व्याकरण में। अचम दृष्टवा अधो याति, जब र देखेगा कि हमारे आगे कोई यच है तो फट से नीचे चला जाएगा, जिसे सम्राट में देख लो। और हलस चोपरि गच्छति, जब देखेगा कि र यह देखेगा कि हमारे आगे कोई हल प्रत्याहार का वर्ण है तो ऊपर चला जाएगा, जैसे प्रारछति आदि, कृष्णार्धी आदि, ऊपर चला जाएगा। अचम दृष्टवा अधो याति, अच को देखेगा तो नीचे चला जाएगा। हलस चोपरि गच्छति, हल को देखेगा तो ऊपर चला जाएगा। और अवसाने विसर्ग से, जब देखेगा कि हमारे आगे अब कोई वर्ण ही नहीं है तो विसर्ग हो जाएगा, जैसे राम र, तो र को विसर्ग हो जाता है राम। रेफ से त्रिधागति है, रेफ की तीन ही गति है व्याकरण में, कहीं ऊपर चला जाएगा, कहीं नीचे चला जाएगा, कहीं विसर्ग हो जाएगा। यहाँ सम्राट में नीचे चला गया। हेम परे वा, म परे हकारे परे मत्स्य मोबा किम हमलयति, किम हमलयति। म परक हकार परे रहते म को म होता है विकल्प से। वृत्ति को ठीक से देखा करो और प्रयोग में घटाया करो। म परे हकारे परे माने म परक हकार परे रहते मकार को म ही होता है विकल्प से। किम मलयति, किम मलयति, किम हमलयति। तो देखो यहाँ विग्रह क्या होगा, किम धन हमलयति। तो यहाँ पर जो हमलयत में है वो म परक है कि नहीं, है में म लगा है ना, म परक हकार परे है तो म को म ही हो गया था है विकल्प से। म क्या है, किम में म, उसको म ही रह गया विकल्प से, तो क्या बना, किम हमलयति। अब विकल्प से म होता है, जब नहीं हुआ तो मौनुस्वार से फट से अनुस्वार हो गया, किम हमलयति। वार्तिक लग गया, यवल परे यवलावा, यवल परे यवलावा। यवल परे रहते यवल ही होता है विकल्प से। किय ह्यः, किम ह्यः, किम वलयति, किम फलयति, किल ह्लादयति, किं ह्लादयति। तो देखो अब यहाँ पर किय धन ह्यः रहता है न, तो यह वाला परक यह वाला परे रहते यह वाला ही होता है। यानी अगर हकार यह वाला परक है, देखो तीनों का उदाहरण है, कि यह में हकार जो है यह परक है, और किम वलयत में जो हकार है वो वह परक है, और किम ह्लादयत में जो हकार है वो ला परक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह परक हकार, वह परक हकार और ल परक हकार परे रहते यह वह ल ही हो जाता है। तो देखो यहाँ यह में ह परक यकार है तो यह ही हो गया, और जहां पर वह परक हकार है वहां वह हो गया, जहां ल परक हकार है वहां ल हो गया। अच्छा, विकल्प से होते हैं, माने किम धन ह्यः, किम धन ह्यः, तो म को यह हो गया, विग्रह होगा किम धन ह्यः। लेकिन यवल परे यवलावा वार्तिक ने क्या कहा कि अगर है परक यकार हो तो मकार को यह ही होता है। और यहाँ पर किम धन वलयति, तो है परक वकार है इसलिए म को वह हो गया, और किम धन ह्लादयति, ल परक हकार है तो म को क्या हो गया, ल। अब विकल्प से होता है, जब विकल्प से नहीं हुआ तो माने विकल्प से जब नहीं हुआ तो किम ह्यः, किम वलयति और किम ह्लादयति, मोनुस्वार से सब जगह अनुस्वार हो गया। यह वाला के विकल्प में क्या हो गया, मोनुस्वार से म रहता ही है और उसको अनुस्वार हो गया। न परे नह, न परे हकारे परे, न परे हकारे मत्स्य नोवा, न परक हकार परे रहते मकार को न होता है विकल्प से। ठीक, न परक हकार परे रहते मकार को न होता है विकल्प से। किन न हुनुते किंग हुनुते, विग्रह क्या होगा, किम धन हुनुते, किम धन, तो हुनुते में जो
है वो न परक है कि नहीं, हनुते, तो है परक नकार परे है, और मकार क्या है किम में म, मकार क्या है किम में म, और उससे परे न परक हकार है, तो न परक हकार परे रहते मकार को क्या हो गया न, जहां किम था वहां म को न हो गया, तो की न हुनुते बन गया। अब विकल्प से होता है, जब न नहीं हुआ तो म रहता ही है, उसको मनुस्वार से अनुस्वार हो गया म को, किंग हुनुते। आद्यंतौ टकितौ टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यंता वजबौ अस्त, आदिश्च अंतश्च आद्यंतौ तश्च कश्च टकौ टकौ इतौ ययोस्तौ टित कितौ। कित और कित जिसको कहे जाते हैं वे क्रम से आदि और अंत के अवयव होते हैं, यानी टित माने जिसमें ट कित संज्ञा हो, और कित माने जिसमें क कित संज्ञा हो। तो टित और कित जिसको कहे जाते हैं वो क्रम से आदि और अंत के अवयव होते हैं, यानी टित आदि का अवयव होता है, टित आदेश आदि में होता है, और कित आदेश बाद में होता है, अंत का अवयव होता है। गणोह कुकटुक सरी, गणोह कुकटुक सरी, गकार नकार को कुकटुक आगम होता है सर परे रहते, विकल्प से। गणोह कुकटुक सरी वास्तव, अर्थ क्या करोगे, देखो गकार नकार को कुकटुक आगम होता है विकल्प से सर परे रहते, यानी गकार को कुक आगम, अणकार को टुक आगम, तो वार्तिक सूत्र लगा चयो द्वितीया सरि पौस्कर सादे रीति वाच्यम, चय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण को द्वितीय अक्षर हो जाता है सर परे रहते पौस्कर साद आचार्य के मत से। ये पाणिनि के मत से द्वितीय अक्षर नहीं होता, पौस्कर साद आचार्य के मत से। पौस्कर साद आचार्य कौन है, पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर क्या है, तीर्थ है। पुष्करे तीर्थे सीदती पुष्कर सद, जो पुष्कर नामक तीर्थ में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पुष्कर सद। और तस्य अपत्यम पौष्कर सादी, उनकी जो संतान है उसको पौष्कर सादी बोलते हैं, और तस्य पौष्कर सादी उनका मत है। तो पौष्कर सादी आचार्य के मत से चय प्रत्यय को द्वितीय अक्षर हो जाता है सर परे रहते। प्रांग ष्ठ, प्रांग ष्ठ, प्रांग ष्ठ, यहाँ 3 उदाहरण दिया है, ध्यान देना। और इसमें जो है मुख्य तुम्हारा प्रयोग क्या है, प्रांग धन ष्ठ रहा, प्रांग धन ष्ठ जो अंतिम वाला है। ऐसी स्थिति में सूत्र क्या लग गया, गणोह कुकटुक सरी, गणोह कुकटुक, गकार नकार को कुकटुक आगम होता है सर परे रहते, यहाँ गकार क्या है प्रांग में ग, और उससे परे सर क्या है ष्ठ का स, तो ग को कौन आगम होगा, कुक, ग को कुक होगा कि टुक होगा, कुक होगा, क्या होगा, कुक। तो अब कुक आगम में क की तो हलंत्यम से संज्ञाता से लोप हो गया, और ऊ की उपदेश जन्नासी के से संज्ञाता से लोप हो गया, बचा क्या कुक में क, क्या बचा, क बचा। तो क आगम, अब यहाँ क कुक में क की संज्ञा किए हो ना, तो कुक आगम कित है कि नहीं, तो आद्यंतौ टकितौ लग जाएगा। टित और कित आगम जिसको कहे जाते हैं वो क्रम से आदि और अंत के अवयव होते हैं, अर्थात टित आदि का अवयव होता है और कित अंत का, तो यहाँ कित है तो अंत का अवयव हुआ, यानी प्रांग के बाद कुक का आगम होगा, अंत का अवयव हुआ ना, प्रांग के पहले नहीं। तो प्रांग धन कुक में क भर बचा, प्रांग धन क धन ष्ठ। अब देखो क और मूर्धन्य सकार को भी मिला दो तो क्या बन जाता है, 6, क्या बन जाता है, हाँ, तो देखो ये दूसरा रूप बन गया प्रांग ष्ठ, प्रांग ष्ठ। अच्छा, जब प्रांग क ष्ठ रहता है तो उसी समय चयो द्वितीया सरि पौस्कर सादे रीति वाच्यम लग गया,
क जो है चय प्रत्याहार में आता है और सर परे है षष्ठाकार से, तो पौष्कर सादी आचार्य ने क्या कहा कि चय प्रत्यय को द्वितीय अक्षर हो जाए, यानी क का द्वितीय अक्षर ख। पाणिनि के मत से द्वितीय अक्षर नहीं होता, तो जब द्वितीय अक्षर हो गया तो प्रांग ख षष्ठ बना, और जब नहीं हुआ तो क रहता ही है, क से संयोग छह प्रांग षष्ठ, अप्रांग षष्ठ है ही। ठीक इसी प्रकार सुगण अठ षष्ठ, सुगण अठ षष्ठ, सुगण षष्ठ, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। सुगण धन षष्ठ रहा, सूत्र लगा गणों कुक टुक सर, यहाँ गकार है किणकार है नकार है सुगण में ण, उसको कौन आगम हो गया? टूक, टूक आगम में टूक आगम टित है। तो यहाँ पर टूक आगम भी जो है कित है, और टुक में ऊ का अनुबंध लोप ट भर बचता है। तो सुगण षष्ठ जहाँ रहता है तो वहाँ आद्यंतो टकितो से अंत का अवयव हुआ कित होने के कारण, तो सुगण ट षष्ठ बना। क्या बना? हाँ, और इसके बाद सुगण षष्ठ, सुगणट षष्ठ, और फिर चयोदतीया सर पहुंचकर सादे रीतिवाच्यम से द्वितीय अक्षर हो गया ट को ठ, सुगणठ षष्ठ, 3 रूप इसके लिए। बस यहीं से बंद कर दो आज, ठीक। चैप्टर बड़ा है, समझ में फिर नहीं आएगा।